ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। चतुर्थ स्कंद में हम प्रवेश कर चुके हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार राजा परीक्षित शापित होने के बाद सुखदेव जी उनकी मुक्ति के लिए भागवत की कथा सुना रहे हैं। उसी कथा के प्रसंग में हमने सृष्टि की उत्पत्ति देखी। मनु महाराज को सृष्टि सौंप दी गई। उसके बाद हमने मनु महाराज की पुत्रियों की वंशावली देखी और मनु महाराज के पुत्र के वंश का हमने वर्णन आरंभ किया था। और उसी श्रृंखला में महाराज ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठने जाते हैं। वहाँ वो बैठने नहीं देते, उनका अपमान होता है और उस अपमान के परिणाम स्वरूप उनकी माता सुनीति उनको वन जाकर तपस्या करने का निर्देश देती है। और वो जब वन जाके तपस्या करते हैं, वहाँ तपस्या के लिए जा रहे होते हैं, वहाँ नारद जी उनको मिलते हैं। नारद जी उनको भक्ति मार्ग पूरा प्रशस्त करते हैं और उनके मार्गदर्शन में वो भक्ति करते हैं और उनको ईश्वर के दर्शन होते हैं। दर्शन के बाद वो घर लौट रहे हैं। चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और आप जिनकी उपासना करते हैं कम से कम एक बार कमेंट उनके नाम से अवश्य करिए। आप लिखेंगे, हम पढ़ेंगे, हमारे और दर्शक पढ़ेंगे, उतनी अधिक बार ईश्वर का नाम लिया जाएगा, जिससे आपका, हमारा और समष्टि का कल्याण होगा। चलिए आज की कथा। भक्तराज ध्रुव का स्वागत, राज्याभिषेक, वैकुंठ गमन और उनकी वंशावली। फूल चुनने के लिए आए हुए एक राज्य सेवक ने ध्रुव को देखा तो उन्होंने महाराज को ध्रुव के आगमन का समाचार दिया। अनुष्ठान में बैठे हुए उत्तानपाद राजा दौड़ पड़ते हैं। जरा देखिए तो सही, 6 मास पूर्व जिस उत्तानपाद राजा ने ध्रुव को अपनी गोद में क्षण मात्र भी बैठने नहीं दिया था, वही राजा आज भगवान के दर्शन करके आए हुए ध्रुव के स्वागत हेतु दौड़ते हुए जा रहे हैं। जो ईश्वर से संबंध जोड़ लेता है, जगत उसी के पीछे दौड़ने लगता है। परमात्मा जिसे अपना बनाते हैं, उसकी शत्रु भी वंदना करते हैं। यदि तुम प्रभु के पीछे लग जाओगे तो जगत तुम्हारे पीछे लग जाएगा। वही उत्तानपाद की जिन्होंने ध्रुव का कभी अपमान किया था और आज स्वागत के लिए दौड़ पड़े हैं। वे विचार कर रहे हैं कि मेरे 5 वर्ष का बालक भगवान के दर्शन करके आया है और मेरा आधा जीवन बीत जाने पर भी मैं अभी सुरुचि की माया में ही फंसा हूँ। धिक्कार है मुझे। अब राजा को अपने पुत्र की स्थिति देखकर, उसके अपने पुत्र को देखकर ही अपने भीतर से ग्लानि हो रही है कि मैं कितना अधम हूँ, मैं कितना नीच हूँ, मैं मतलब अपने पुत्र के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये सब भाव जगते हैं क्योंकि जब हम अपने से महान लोगों को देखते हैं, और वो तो पुत्र हो तो विशेषकर। राजा की आंखों में आनंद अश्रु बह रहे हैं। कहाँ है मेरा पुत्र, कहाँ है मेरा लाल? सेवक ने कहा, देखिए महाराज, राजकुमार आपकी चरण वंदना कर रहे हैं। तब राजा ने बालक को गले लगाकर कहा कि मैं वंदना करने के लिए अपात्र हूँ पुत्र। सुखदेव जी वर्णन करते हैं उस समय परमानंद की वर्षा हो रही है। अब आप सोचिए, एक योग्य पुत्र, एक ऐसा पुत्र जो ईश्वर के दर्शन करके आया, वो पिता की चरण वंदना कर रहा है और पिता को ग्लानि हो रही है। कितना आनंद का विषय होगा। आप इसकी कल्पना करें, क्योंकि जब हम कल्पना करते हैं ना, कोई भी हम कहानी सुनते हैं, कल्पना करते हैं ना, उसके भाव बड़े निर्मल बनते हैं और उसमें जब हम खो जाते हैं तो आनंद अश्रु अपने आप बह जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ध्रुव माताओं को वंदना करने के लिए जा रहे हैं। वे विचार करते हैं कि मेरी माता ने कहा था कि उसकी मैं वंदना ना करूं तो कोई विशेष बात नहीं है, किंतु विमाता सुरुचि की वंदना तो मुझे करनी ही चाहिए। अतः ध्रुव ने जब सुरुचि को प्रणाम किया तो उनका हृदय भर आया। कितना सयाना बालक है यह। सुनीति का तो हृदय हर्ष से इतना भाव विभोर हो गया कि वह कुछ बोल ही ना पाई। उसे लगा कि आज ही वह पुत्रवती हुई है, क्योंकि उसका पुत्र आज भगवान को प्राप्त करके आया है। रामचरितमानस में कहा गया है, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। यानी कि रामचरितमानस में कहा गया कि पुत्रवती स्त्री वही है जिसका पुत्र राम जी का सेवक है, राम जी को प्राप्त करने के लिए लगा हुआ है। जो सभी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, वही सर्वेश्वर को प्राप्त कर सकता है। लोगों को लगा कि ध्रुव जी नारायण जी के दर्शन करके आए हैं, अतः हम उनका दर्शन करके कृतार्थ हो जाएंगे तो ध्रुव जी की नगर यात्रा का आयोजन किया जाए। तो ऐसा होता है। हम देखते हैं जैन समुदाय में, मैंने विशेषकर देखा, एक परंपरा है कि वहाँ कुछ उपवास आदि किए जाते हैं, व्रत आदि किए जाते हैं। उनके अनुष्ठान के बाद उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है, क्योंकि उनमें ईश्वर का रूप आ जाता है, ऐसा माना जाता है। तो मित्रों, ये तो साक्षात ईश्वर के दर्शन करके आए हैं, तो इसलिए इनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। ध्रुव जी को हाथी पर सवार होने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अकेला सवार नहीं हो सकता, मेरे भाई उत्तम को भी मेरे पास बिठाओ। उत्तम को भी हाथी पर पहले बिठाकर ध्रुव उसके बाद हाथी पर सवार होते हैं। जो अपने भाई बंधुओं के साथ नाते रिश्तेदारों में परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकता, उसे मूर्ति आदि में भी भगवान के दर्शन नहीं होते। यानी कि सब जगह
जो भगवान के दर्शन करता है, उस समष्टि में भगवान के दर्शन करता है, उसे ही ईश्वर के दर्शन प्राप्त होते हैं। शब्दात्मक उपदेश का प्रभाव शीघ्र नहीं होता, क्रियात्मक उपदेश का प्रभाव शीघ्र होता है। आज हम अपने परिवारों में देखते हैं कि अधिकांश माता पिता एक बात कहते हैं कि हमारे बच्चे में हम संस्कार कैसे दें, हमारे बच्चों में पता नहीं बुरे संस्कार कहाँ से आ गए। मित्रों, बच्चे वो नहीं सीखते जो हम बोल के बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो हम बच्चों को करके सिखाते हैं। तो बच्चे हमारी करनी से सीखते हैं, इसलिए क्रियात्मक उपदेश की बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं। सुरुचि अब पश्चाताप करने लगी है, सुनीति के चरणों में मस्तक नवाकर रो रही है। उसके आंसू के साथ साथ उसके मन का मैल भी धुल गया। ध्रुव कुमार का राज्याभिषेक किया गया और भ्रमि के साथ उनका विवाह हो गया। एक बार उत्तम शिकार खेलने के लिए वन में गया, वहाँ यक्ष के साथ युद्ध होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा दुखद समाचार सुनकर ध्रुव वहाँ पहुँचे और भीषण युद्ध करके वे यक्षों का संहार करने लगे। उस समय महाराज मनु वहाँ पधारे। उन्होंने ध्रुव से कहा कि पुत्र, वैष्णव किसी जीव के प्रति बैर और द्वेष नहीं रखते, क्योंकि वो बैर और द्वेष में उनको मारे थे, उनके भाई को मार दिया था इसलिए। किंतु यदि आप अपनी सुरक्षा के लिए, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए कुछ करते, उसमें समस्या नहीं है। पर हाँ, यहाँ कुछ भूल, ये दूसरी कहानी में मैंने पढ़ा था, यहाँ कुछ भूल उनके भाई उत्तम की भी होती है, परिणाम स्वरूप उसका वध होता है, ऐसी बात होती है। विष्णु भगवान प्रेम के स्वरूप हैं। अपनी छाती पर लात मारने वाले भृगु ऋषि को भी विष्णु भगवान ने प्रेम ही दिया था। ये उनको उदाहरण देते कि भाई हम तो उनके अनुयायी हैं, उनके आज्ञा पालन करने वाले हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उनको भी, जो उनको दुख देते हैं, उनको भी वो क्या कहते हैं, उनकी भी सेवा करते हैं, उनको भी प्रेम देते हैं। शिवजी वैराग्य के स्वरूप हैं। अति प्रेम और अति वैराग्य दोनों का ही निर्वाह करना कठिन है। ज्ञानी को चाहिए कि वह अतिशय वैराग्य से रहे, मतलब हो सके उतना वैराग्य से रहे, और वैष्णव को चाहिए कि वह अतिशय प्रेम से रहे, यानी कि हो सके उतना प्रेम से रहे। मनु महाराज कहते हैं, तितिक्षया करुणाया मैत्रेया च अखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। संप्रसन्ने भगवती पुरुषः प्रकृतिर्गुणैः विमुक्तौ जीवन निर्मुक्तौ ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। अपने से बड़ों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, समान वयस्कों के प्रति मैत्री और समस्त जीवों के साथ समान वर्ताव करने से धर्मात्मा श्री हरि प्रसन्न होते हैं। तितिक्षा, सहनशीलता, सर्वजन के प्रति करुणा और जगत के प्रत्येक जीव के प्रति मैत्री, इन तीनों गुणों से संपन्न व्यक्ति सुखी होता है और उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है, भगवान उस पर विशेष प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक प्राणी के प्रति संभाव रखने से प्रभु प्रसन्न होते हैं और भगवान के प्रसन्न होने पर प्रकृति गुणों तथा लिंग का शरीर रूप से मुक्त होकर पुरुष सुख स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त करता है, यानी कि फिर उसको जन्म नहीं लेना पड़ता। उसको लिंग पुरुष में, लिंग पुरुष जो जीव होता है, हम लिंग पुरुषी जीव हैं, स्त्री पुरुष वहाँ नहीं होता है, वहाँ एक वही होता है। तो हमें लिंग शरीर धारण नहीं करना पड़ता, हम ईश्वर में विलीन हो जाते हैं, ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। मनु महाराज के उपदेश को सुनकर ध्रुव ने संहार रोका। ध्रुव जी विशाल क्षेत्र में आए हैं। वे जब बालक थे तब यमुना जी के तट पर गए थे, अब वृद्धावस्था में गंगा जी के तट पर आए हैं। गंगा जी मृत्यु को सुधारती हैं। भागवत की कथा प्रेम से सुनने वालों के सभी यात्राओं का फल मिलता है, यानी कि जो कथा प्रेम से सुनता है भागवत की, उसको सभी यात्राओं का फल मिलता है। गंगा के किनारे बैठकर ध्रुव जी भजन कीर्तन करने लगे। गंगा जी के प्रवाह के निनाद से ध्रुव जी के ध्यान में विक्षेप होने लगा। वे गंगा जी के किनारा छोड़ने के लिए तत्पर हुए, यानी कि वो गंगा जी का किनारा छोड़कर जा रहे थे, तो वहाँ गंगा जी प्रकट हुई। ध्रुव ने कहा कि माता, तुम्हारा यह कलकल निनाद मेरे भजन ध्यान में विक्षेप करता है। तो गंगा जी ने ध्रुव से कहा, तू शांति से ध्यान करता रहे, मैं भी अब शांति से ध्यान करूँगी। अब मैं कभी शब्द नहीं करूँगी, तो यहाँ से जाना नहीं। गंगा जी को कितना प्रेम हो गया है ध्रुव महाराज से कि उनको वहाँ से जाने नहीं देती। कहती है, तू तपस्या कर, मैं भी शांति से रहूँगी। पर हाँ, गंगा जी शांत हो गई हैं। ऋषिकेश के समीप ध्रुवाश्रम में गंगा जी आज भी शांत ही हैं, केवल ध्रुवाश्रम के निकट शांत हैं और किसी भी स्थान पर गंगा जी शांत नहीं, क्योंकि मैंने हरिद्वार में सुना उनका बहुत अधिक स्वर होता है, शोर होता है। और आप यदि ध्रुवाश्रम गए हैं, ऋषिकेश कभी गए हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वाकई ऐसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार भगवान की आज्ञा के अनुसार ध्रुव को अपने साथ ले जाने के लिए विमान लेकर पार्षद आए। गंगा तट छोड़कर वैकुंठ जाने की ध्रुव की इच्छा कदापि नहीं है। वे विचार करते हैं कि गंगा तट पर रहकर सत्संग, भजन, ध्यान आदि में जो आनंद मुझे मिलता है वह वैकुंठ में कैसे प्राप्त होगा। गंगा जी को साष्टांग प्रणाम करके वे अंतिम स्नान करने लगे।
गंगा जी को छोड़ते हुए उन्हें वेदना हो रही है, उनका हृदय भर आया है। उस समय गंगा जी प्रकट हुई। ध्रुव ने कहा, भगवान की आज्ञा के कारण मुझे तुम्हें छोड़कर वैकुंठ जाना हो रहा है। तुम्हारे तट जैसा आनंद मिला है वैसा मुझे वैकुंठ में कैसे मिलेगा? तुम्हारे तट पर जैसा आनंद मिला मुझे वैकुंठ में कैसे मिलेगा? यह सुनकर गंगा जी ने प्यार से कहा, यह तो मेरा भौतिक स्वरूप है, वैकुंठ में मैं आदि भौतिक रूप से रहती हूँ। ध्रुव जी ने गंगा जी को प्रणाम किया। सभी की वंदना करके ध्रुव जी वैकुंठ गए। अब आप देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है, हम अक्सर मृत लोगों को स्नान करवाते हैं, फिर उसके बाद गंगा जल तुलसी का पत्ते उनके मुंह में डाले जाते हैं, जिसका कोई लाभ नहीं होता क्योंकि वो मुंह में यहीं अटका रहता है, अंदर तो जाना ही नहीं उसने। और ध्रुव महाराज स्वयं गंगा जी का स्नान कर रहे हैं और उसके बाद वो जाने की तैयारी करें। सभी की वंदना करके ध्रुव जी वैकुंठ गए। वे विनय की मूर्ति हैं। ध्रुव के समीप आकर मृत्युदेव ने सिर नवाया तो ध्रुव ने उनके मस्तक पर पैर रखकर दूसरा विमान एक पर मृत्युदेव के सर पर रखा और दूसरा पैर विमान में रखा। विमान में बैठकर भगवान के धाम में गए। ध्रुव के वैकुंठ गमन के समय को आनंद हुआ, सभी को आनंद हुआ। नारद जी कुछ अप्रसन्न हैं। वे विचार करते हैं कि मृत्युदेव के सिर पर पैर रखकर विमान में बैठकर मेरा शिष्य वैकुंठ में चला गया, मेरा शिष्य मुझसे भी आगे निकल गया, उसे लेने के लिए वैकुंठ से विमान आया और मुझे तो अभी भी संसार में भटकना ही पड़ रहा है। यह बात सिद्ध कर रही है कि बहुत कथा से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। ध्यान के बिना प्रभु दर्शन के बिना शांति नहीं मिलती। एकांत में बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता है। प्रभु के लाडले भक्त मृत्यु अर्थात काल के मस्तक पर पैर रखकर वैकुंठ में जाते हैं। भागवत के चौथे स्कंद में 12वें अध्याय में 30वें श्लोक में स्पष्ट कहा गया कि मृत्यु के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी विमान में बैठे हैं। भगवान के भक्त मृत्यु से नहीं डरते। मनुष्य निर्भय नहीं बन पाता क्योंकि वह ईश्वर का नहीं हो पाता। जो ईश्वर की शरण में गया है वह निश्चिंत बन जाता है, निर्भय बन जाता है। सुतीक्ष्ण ऋषि कहते हैं कि मेरा अभिमान प्रतिदिन वृद्धिगत हो, पर यह अभिमान कौन सा है? मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरा है, ऐसा अभिमान मेरा प्रतिक्षण बढ़ता रहे। अस अभिमान जाई नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। रघुपति मेरे पति हैं, ऐसा अहंकार अभिमान मेरा ना जाए। जो भगवान का आश्रय ग्रहण करता है वह निर्भय बनता है, उसे काल का भय नहीं सताता। काल तो परमात्मा का दूत है। काल परमात्मा की शरण में जाने के पश्चात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब आप ध्रुव की स्थिति समझिए कि ध्रुव कौन है? भगवान के भक्त हैं। और काल कौन है? वो भगवान का दास है, उनका सेवक है, उनका अनुचर है। अब भक्त के हृदय में भगवान बसते हैं, ऐसा भगवान ने कई बार कहा है। तो उसके लिए काल क्या बिगाड़ सकता? क्योंकि भक्त जिसके हृदय में भगवान बैठे हैं, काल तो उसके सामने झुकेगा ही। इसलिए काल के मस्तक पे सर पैर रख के ध्रुव जी गमन करते हैं। ध्रुव अर्थार्थी भक्ति है। ध्रुव ने भगवान की शरणागति स्वीकार की तो भगवान ने उसको दर्शन दिए, राज्य दिया और अंत में वैकुंठवास भी दिया। यह है भगवान की अनन्य शरणागति का फल। ध्रुव का दृष्टांत बताता है कि अटल निश्चय से कठिनतम कार्य भी सिद्ध होता है, किंतु यह निश्चय होना चाहिए कि देहम व पात्यामी कार्यम व साध्यामी। कार्य सिद्ध नहीं करूँगा तो देह का त्याग करूँगा। यानी कि निश्चय ऐसा होना चाहिए कि आर या पार, बीच में नहीं कि चलो ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा कर लेंगे, समझौता नहीं। यदि आप समझौता कर रहे हो तो फिर वहाँ गड़बड़ हो रही है और वो कभी सफल नहीं होती। इसलिए आर या पार की दृष्टि रखोगे तो सदा सफल रहोगे। यह दृष्टांत यह बताता है कि बाल्यावस्था में ही जो भगवान की भक्ति करता है उसे ही वे मिल पाते हैं। वृद्धावस्था में भजन ध्यान करने वाले का अगला जन्म सुधरता है, किंतु इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना है तो बाल्यावस्था से ही भक्ति करनी होगी। इसमें एक प्रसंग याद आता है। एक बार हम मथुरा गए थे, वहाँ एक आश्रम में हमने देखा कि एक 90 साल के आसपास, क्योंकि हमने उनकी आयु पूछी थी तो 90 साल के आसपास के एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे। हमने पूछा, दादाजी इस उम्र में आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, कितनी काम आएगी? बोले, बेटा इस जन्म में मुझे होश नहीं आया, मैं समझ नहीं पाया और मेरा पूरा जीवन
धन कमाने में, बच्चों को संभालने में ही निकल गया। अब जब जागा हूँ तो इस जन्म में अभ्यास करूँ ताकि अगला जन्म लेते ही किसी ऐसी जगह जन्म लूँ कि जहाँ मैं संस्कृत का अध्ययन करूँ और वेदों को पढूं और अपना और समष्टि के कल्याण में कम से कम अपना जो मेरा योगदान है वो दे सकूं। ऐसी उनकी बात सुन के बड़ा आनंद आया और वही याद आ गया इसको पढ़ते पढ़ते कि हाँ ऐसा भी होता है। बाल्यावस्था में अच्छे संस्कार नष्ट नहीं होते। सुनीति की भांति तुम भी बालकों को बचपन से ही धार्मिक संस्कार का सिंचन करो। ध्रुव चरित्र की समाप्ति करते हुए मैत्री जी ने कहा कि नारायण सरोवर के किनारे नारद जी तप कर रहे थे, वहाँ प्रचेताओं का मिलन हुआ। विदुर जी ने पूछा, ये प्रचेता कौन थे, किसके पुत्र थे, विस्तार से सब कथा मुझे बताइए। मैत्रेय जी विदुर जी की और सुखदेव जी की परीक्षित राजा को कथा सुना रहे हैं, यानी कि मैत्रेय जी विदुर जी को और सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। ध्रुव जी के वंशज हैं प्रचेता। प्रचेता कौन है, तो ध्रुव जी के वंशज हैं। अब ध्रुव जी के वंशावली की कहानी है। ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुआ था अंग के यहाँ हुआ बेन। अंग राजा सदाचारी था लेकिन बेन दुराचारी था। बेन के शासनकाल में प्रजा अत्यधिक कष्ट पाई। बेन राजा के शासनकाल में अधर्म बढ़ गया तो ब्राह्मणों ने श्राप देकर उसका नाश किया। राजा के बिना प्रजा दुखी होने लगी। बेन राजा के शरीर का मंथन किया गया। प्रथम एक काला पुरुष प्रकट हुआ। नीचे के भाग में पाप होने के कारण उसका मंथन करने से प्रथम पाप निकला, क्योंकि पाप को जरा घमंड होता है, वो ऊंचा होता है तो जल्दी निकल जाता है, ऐसा कहने का तात्पर्य हल्का होता है, उसके अपने सिर पैर नहीं होते ना। नाभि के नीचे का भाग उत्तम नहीं है, उसके भाग का ऊपर का भाग उत्तम कहा गया है। नाभि के नीचे के भाग का सुख लेने जैसा नहीं है। मनुष्य के ऊपर का भाग पवित्र है। फिर ऊपर के पवित्र भाग का बाहुओं का मंथन वेद मंत्रों के द्वारा किया गया तो पृथु महाराज का प्रकट्य हुआ। इनकी उसकी बाहुओं का मंथन हुआ तो पृथु महाराज प्रकट हुए। श्रीधर स्वामी जी ने कहा कि इन लोगों ने बाहुओं का मंथन किया, अतः अर्चन भक्ति रूप पृथु महाराज प्रकट हुए। यदि हृदय का मंथन किया होता तो साक्षात नारायण प्रकट होते, क्योंकि नारायण सबके हृदय में हो और अंत काल में सबको कुछ ना कुछ सुबुद्धि तो आ ही जाती है। पृथु महाराज अर्चन भक्ति के स्वरूप हैं, अतः उनकी रानी का नाम अर्ची है। अर्चन भक्ति में पृथु श्रेष्ठ हैं। वे नित्य महाअभिषेक करते थे, अतः उनके शासन काल में प्रजा सुखी हुई। उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ भी किया। इस यज्ञ में अश्व को बंधन रहित करके उसकी इच्छानुसार घुमाया जाता है। अश्व वासना का स्वरूप है। यदि वह किसी विषय के बंधन में फंसे तो आत्मा स्वरूप में लीन होता है। यानी कि यहाँ लिखने में कदाचित क्या है ना कि ये जो मूल ग्रंथ है ना मित्रों, ये गुजराती में लिखा गया। अनुवादकर्ता ने कहीं थोड़ी मुझे लगता है कि यहाँ मिस्टेक की है, गलती की है कि यदि वह किसी विषय के बंधन में फंसे तो आत्मस्वरूप में लीन नहीं हो पाता, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि यदि मनुष्य का मन किसी भी बंधन में फंसा है तो आत्मस्वरूप में वो लीन नहीं हो सकता है। तो ये हमें स्पष्ट होता है। हमने इतनी जो कथा पढ़ी उसमें ये बात स्पष्ट हो जाती है, इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ। यदि वासना किसी विषय में के बंधन में फंस जाए तो विवेक से उस युद्ध करके उसे शुद्ध करना अनिवार्य होता है। पृथु के इस अश्वमेघ यज्ञ में इंद्र ने बाधा उत्पन्न की। वे उस अश्व को ले गए। उस यज्ञ में अत्रि महाराज बैठे हुए थे। पृथु का घोड़ा वापस ले आया। उस समय भगवान प्रकट हुए। पृथु ने भगवान से प्रार्थना की कि मैं मोक्ष की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि वहाँ आपकी कीर्ति कथा सुनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि मुझे आप कथा श्रवण करने के लिए 10,000 कान दें, जिससे कि मैं आपकी लीला का और कथा का पान सदा करता रहूं। आपके एक चरण की सेवा भले लक्ष्मी जी करती रहें, किंतु दूसरे चरण की सेवा मैं करना चाहता हूं। हमने हमेशा देखा है कि लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के चरण हमेशा दबाती रहती है। हम इसी चित्र को अधिकांश देखते हैं और वही ये कहते हैं कि भले वो एक चरण की सेवा करते रहें पर दूसरे चरण की सेवा मैं करूं, ऐसा वो चाहते हैं। कौन? पृथु महाराज। पृथु राजा के धर्मानुसार प्रजा का पालन किया। पृथु महाराज ने धर्मानुसार प्रजा का पालन किया और पृथ्वी में समाहित कई प्रकार के रसों का युक्तिपूर्वक दोहन किया। यानी कि पृथ्वी में जो आजकल हम जो तेल और गैस वगैरह जो निकालते हैं ना, वो सब पृथ्वी में है, पर उसका यदि हम वेगपूर्वक निकालेंगे तो समस्या नहीं होगी। अन्यथा जैसे आजकल होता है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उसी का परिणाम है क्योंकि हम दोहन अनलिमिटेड कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपनी प्रजा को बार बार धार्मिक होने की शिक्षा दी। वे चाहते थे कि उनकी प्रजा धर्म की मर्यादा का पालन करे। पृथु महाराज गाय और ब्राह्मणों का पालन करते थे। गाय घास खाकर दूध देती है। ब्राह्मण साधारण सी भिक्षा से जीवन निर्वाह करने पर भी सभी को ज्ञान का दान करते हैं। गाय और ब्राह्मण से
के संतुष्ट होने पर प्रजा को शक्ति और ज्ञान मिलते हैं। गाय का दूध घी आदि खाने से शक्ति मिलती है और ज्ञान तो ब्राह्मण देता है और प्रजा सुखी होती है, इससे प्रजा को सुख मिलता है। आजकल के राज्यकर्ता ऐसा विचार करें तो प्रजा सुखी हो सकती है, किंतु आजकल तो उल्टे ही विचार आते हैं। जब संपत्ति की अपेक्षा अच्छे संस्कार और धर्म की आवश्यकता अधिक महत्वपूर्ण होगी और बुद्धिगत होगी, तभी देश सुखी हो सकेगा। अब देश की सुखी किसमें है वो बता दिया गया है। पृथु महाराज एक बार रानी अर्ची के साथ बैठे हुए थे कि वहाँ सनत कुमार आए। उनके सत्संग से राजा को वैराग्य उत्पन्न हुआ। वे अर्ची के साथ वन में गए। पृथु महाराज स्वर्ग के लिए सनत कुमारों के उपदेश से उन्होंने वनवास लिया। प्राचीन काल में तो राजा और राज त्याग करके वन में बसकर प्रभु का भजन करते थे, किंतु इस अर्थ और भोग प्रधान काल में वनवास करने की इच्छा किसी की भी नहीं होती। फिर सुख शांति उनको कैसे मिली। मित्रों, मेरे पास जो, क्योंकि मैं आप जानते हो जैसा कि मेरा पहला चैनल स्वास्थ्य रक्षा है, उसके वीडियो मैंने बहुत सारे हर समस्या पर वीडियो बनाए हैं, तो उसमें कई बार मेरे पास जो कॉल आते हैं, क्योंकि मैं सबको बेटा कह के संबोधित करती हूँ, चाहे किसी भी आयु का व्यक्ति हो, पर मेरे पास 80 साल के बूढ़े व्यक्तियों के फ़ोन आते हैं कि दीदी इच्छा नहीं होती है, क्या करें। अरे भाई, अब तो भोग को त्याग दो, इतना जीवन बीत गया। कौन सी उम्र से आरंभ किया था? तो बोले 14-15 साल की उम्र से हस्तमैथुन करते थे, पर अभी तक वो समाधान नहीं हो रहा। मित्रों, ऐसे शब्दों का उच्चारण ऐसी कथा में नहीं करना चाहिए, पर कभी कभी कुछ बातें समझाने के लिए कुछ बातें स्पष्ट शब्दों में बोलना अनिवार्य होता है। इसलिए वासना मिटती नहीं है, वासना मरती नहीं है, इसलिए अपने आप को सही करना यह हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। जब तक उसके पीछे पड़े रहोगे वो वासना नहीं समाप्त होगी। हाँ, जब अपने आप को उससे अलग कर लोगे तो हो जाएगा। इसलिए मैं ये बात बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो फ़ोन आते हैं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ रही हूँ, खाली पढ़ रही हूँ, ये मेरे साथ प्रत्यक्ष होता है, इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के पश्चात उनका पुत्र विजिताक्ष राजा बना। वे 3 बंधु थे, हर्यक्ष, धूम्रकेश और वृक। इसके पश्चात अंतर्धान के यहाँ हवीरधान और हवीरधान के यहाँ प्राचीन बरही राजा हुआ। प्राचीन बरही राजा के यहाँ प्रचेता हुए। प्रचेता नारायण सरोवर के किनारे आए। नारद जी ने उनको रुद्र गीता का उपदेश दिया। उससे भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने राजाओं से कहा कि तुम तप करो, बिना तप किए सिद्धि नहीं हो सकती, तप न करने वाले का पतन होता है। शंकर भगवान ऐसी आज्ञा देकर अदृश्य हो गए। शंकर के बताए हुए स्रोतों का जाप करते हुए प्रचेता तपश्चर्या करने लगे। नारद जी ने उस समय बरहीराज से प्रश्न किया, तुमने यज्ञ तो अनेक बार किए, पर क्या तुम्हें शांति मिली है? राजा ने कहा, नहीं। नारद जी, तो फिर तुम ये यज्ञ क्यों करते हो? नारद जी कहते, तुम यज्ञ क्यों करते हो? राजा ने कहा, मुझे प्रभु ने बहुत कुछ दिया है, अतः मैं यज्ञ कर रहा हूँ। यज्ञ के द्वारा मैं ब्राह्मणों की सेवा कर रहा हूँ। यज्ञ के द्वारा मैं संपत्ति का समाज के सेवा में सदुपयोग कर रहा हूँ। यज्ञ से भी तो वैसे शांति नहीं मिलती, किंतु शांति नहीं मिलती, पर हाँ, एक कर्म अच्छा होता है। नारद जी प्राचीन बरही राजा को समझा रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से जीव मुक्त हो पाए तभी पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यज्ञ में तेरा कल्याण नहीं होगा। कल्याण के लिए चित्त शुद्धि होने के पश्चात एकांत में बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता है। केवल यज्ञ करने से ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता। तू स्वर्ग में तो जाएगा, किंतु तेरे पुण्यों का क्षय होगा, अतः स्वर्ग में से तू निकाल दिया जाएगा। इसलिए शांति से बैठकर तू आत्मस्वरूप में चिंतन कर। तुझे अपने ही स्वरूप का ज्ञान नहीं है। अब यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, शांति पूर्वक ईश्वर की आराधना कर। राजा ने कहा, आप बड़ा अच्छा उपदेश दे रहे हैं। नारद जी कहते हैं, तुझे अपने ही स्वरूप का ज्ञान नहीं है। जो स्वयं के स्वरूप को पहचान नहीं सकता, वह ईश्वर को कैसे पहचानेगा? मैं एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुन। अभी आगे की कथा पुरंजन महाराज की कथा है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। आज हमने जो कथा पढ़ी मित्रों, इसमें एक बात मैं आपको कुछ कहना चाह रही थी, मेरे दिमाग में आया था कि हाँ, जो यज्ञ कर्म जो है ना, वो गृहस्थों के लिए कहा गया है। उसके बाद जब आप संन्यास की तरफ आगे जाते हैं तो यज्ञ कर्म नहीं, अब आपको ध्यान जब तपादि करना है, क्योंकि
यह जो गृहस्थ जीवन होता है ना, उसमें हम कुछ चीज़ें बैठ के वैसे नहीं कर पाते हैं, काम बहुत होते हैं, लेकिन यज्ञ कर्म जो है उसके बहाने से उस समय हम बैठ जाते हैं, कर्म कर लेते हैं, और उस समय हमारे पास साधन संपत्ति होते हैं, तो यज्ञ करना चाहिए। ये गृहस्थों के लिए विधान किया गया है, ताकि वो मन को थोड़ा उस तरफ मोड़ सकें, क्योंकि जो साधन वो उपयोग कर रहे हैं उसका समष्टि के लिए भी वो दान कर सकें, उस रूप में यज्ञ किया जाता है। क्योंकि मैं भी नित्य हवन करने का नित्य नहीं कर पाती हूँ, तो प्रयास ये है कि हफ्ते में कम से कम 5 दिन कर पाऊँ। 7 दिन ना हो पाए तो 5 दिन मैं करती हूँ, ये मेरा प्रयास रहता है। तो आज की कथा में ही विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, और धन्यवाद। वंदे मातरम।